नमस्कार साथियों, आइए चलें अपने अगले सफ़र पर। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे सफ़र की शुरुआत होती है शहर के इस पार्क से। पहले कभी यहाँ पर शहर का कचरा इकट्ठा रहा करता था, किंतु आज यह शहर की खूबसूरती बन चुका है। इस पार्क को देखकर ऐसा महसूस होता है कि कभी किसी ने कहा था कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने ही भुजबल से पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं अंबिकापुर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर। आपको बता दें कि अंबिकापुर से तकरीबन 42 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर बस स्टैंड के पास आप जब पहुंचेंगे तो बाएं हाथ की ओर आपको दिखेगा एक प्रवेश द्वार। उसी प्रवेश द्वार से आपको तकरीबन 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और आप पहुंचेंगे विश्व प्रसिद्ध स्थल रामगढ़ तक। जी हाँ, आपको बता दें कि रामगढ़ एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक पर्यटन स्थल है। बहुत ही शानदार स्थान है। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप पहुंच चुके हैं उदयपुर। आप उदयपुर मार्केट में हैं। आप यहां पर चाय नाश्ता कर सकते हैं और अभी आप देखेंगे अपने बाएं हाथ पर यह प्रवेश द्वार। जी हाँ, इसी के ज़रिए आपको आगे बढ़ना होगा और अंदर जाने के बाद आपको एक प्रवेश द्वार और मिलेगा। यह प्रवेश द्वार आपको ले जाएगा रामगढ़ तक। आपको बताएंगे कैसे आप यहाँ से पहुँचेंगे रामगढ़। प्रवेश द्वार पर यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ उत्कीर्ण किया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये है। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। सीता बेंगरा एवं जोगी मारा गुफा, भू निर्देशांक 22 डिग्री 53 मिनट 53.3 सेकेंड, उत्तर अक्षांश 82 डिग्री 55 मिनट 46 सेकेंड, पूर्व देशांतर अवस्थित रामगढ़ पहाड़ी, उदयपुर तहसील, उदयपुर जिला सरगुजा। सीता बेंगरा, एक्चुअली इसे बेंगरा कहना ज़्यादा उचित होगा। सीता बेंगरा एवं जोगी मारा गुफा प्रारंभिक भारतीय प्रस्तर उत्खनित संरचना का एक प्रमुख उदाहरण है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीता बेंगरा एक लघु आकार की गुफा है जहां पर सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसका भूविन्यास आयताकार है। सम्मुख भाग में समतल छत है। गुफा 14 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 1.8 मीटर ऊंची है। इसे आप ध्यान रखें कि यह गुफा 14 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है तथा 1.8 मीटर ऊंची है। गुफा के सामने अर्धचंद्राकार प्रस्तर उत्खनित बेंच का निर्माण किया गया है। गुफा के पूर्वी दीवार पर अशोककालीन ईसा पूर्व 3री शताब्दी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख है। तुलनात्मक छोटी आकार में उत्खनित जोगी मारा गुफा की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर तथा ऊंचाई 1.8 मीटर है। उत्तर पूर्वाभिमुखी यह गुफा का आंतरिक भाग गज पृष्ठाकार है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के चित्रण के साथ साथ ईसा पूर्व 3री द्वितीय शताब्दी का ब्राह्मी लिपि में अभिलेख उत्कीर्ण है। अभिलेख में देवदासी सुतनुका एवं रूप दक्ष देवदीन के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। संभवतः यह देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख है। ये गौर करने वाली बात है कि इसे ऐसा माना गया है कि संभवतः यह देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख है। गुफा में निर्मित चित्रों में नृत्य समूह, फूलदार पौधे, ज्यामितीय अलंकरण, मत्स्य और पशु समूह आदि प्रमुख हैं। अभिलेख का हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है। पंक्ति नंबर 1 सुतनुका, पंक्ति नंबर 2 देवदासीय, पंक्ति नंबर 3 में लिखा है सुतनुका नाम देवदासी, पंक्ति नंबर 4 में है ताम कामयित बालुण सुए, पंक्ति नंबर 5 देवदीन नाम लूप दखे। यह बात अधीक्षण पुरातत्वविद रायपुर मंडल रायपुर द्वारा प्रमाणित है और यह एक बहुत ही शानदार अभिलेख है। दोस्तों, हम रामगढ़ पहुंच चुके हैं। यह जो गुफा आप सामने देख रहे हैं, इसे ही सीता बेंगरा की गुफा कहा जाता है। यह सीता बेंगरा का अपभ्रंश है। बेंगरा यानी कि कमरा, अर्थात माता सीता का कमरा, जिसमें माता सीता के साथ भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान विश्राम करते थे।
यही वजह है कि स्थानीय मान्यताओं व परंपराओं को मद्देनज़र रखते हुए विद्वानों द्वारा किए गए शोध के आधार पर इस स्थल को बहुउद्देशीय श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ का एक अभिन्न पड़ाव घोषित कर दिया गया है। साथियों, इस गुफा के दाईं ओर एक अन्य गुफा है और ऐसा माना जाता है कि यह लक्ष्मण जी का गुफा था। इसे जोगी माड़ा कहते हैं, जो कि जोगी माड़ा का अपभ्रंश है। माड़ा यानी कुटिया या रहने का स्थान। ऐसा माना जाता है कि जोगी सम जीवन जीने वाले श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी इस गुफा में विश्राम करते थे। आइए चलते हैं सीता बेंगरा, जिसके हम सीधे नीचे पर बैठे हुए हैं, वहाँ चलते हैं सीढ़ियों के सहारे और जोगी माड़ा को देखेंगे। आइए चलें। पानी मिलेगा यहाँ पर? बड़ी प्यास लग रही है। पानी? हाँ, पानी मिलेगा। उन कंदराओं के नीचे ढेर सारे पानी मिलेंगे। पानी ही पानी। आप मैं संसार से इस जगह पे आके शांति की तलाश में आया हूँ। सुना था यहीं पे भगवान रामचंद्र जी भी शांति के लिए आए हुए थे, इसलिए मैं भी आया हूँ। शांति के लिए। भाई साहब, पानी मिलेगा क्या यहाँ? तो ये आप देख लिए, यही है यहाँ का प्रभाव। दोस्तों, इस स्थल को 1844 ईस्वी में कर्नल आउसले ने शिकार खेलने के दौरान खोजा और फिर कैप्टन ब्लॉश ने 1904 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में इस स्थल का जिक्र किया। इसके अलावा कर्नल डॉल्टन, मिस्टर बेगलर, पारसी दीवान डाडी मास्टर और समर बहादुर सिंह जी ने इस स्थल पर अपना दृष्टिकोण रखा है। पर्यटन की दृष्टि से यह स्थल प्राकृतिक खूबसूरती लिए धार्मिक पर्यटन का हिस्सा है, क्योंकि लोक मान्यता यह है कि भारतीयों के रोम रोम में बसे श्री राम यहाँ रहे हैं, जिसके विषय में कई साक्ष्य लोग कहते हैं। जैसे यहाँ सीता कुंड है, सीता बेंगरा इस गुफा को कहा जाता है, लक्ष्मण गुफा इसके पास में स्थित है, ऊपर पहाड़ी पर श्री राम जानकी मंदिर है, श्री राम जी की यहाँ से मूर्ति मिली है। मेघदूतम में महाकवि कालिदास लिखते हैं कि वंद्य पुंसाम रघुपति पदयरंकितम मेखलासु। इसके अलावा यह भी लिखते हैं कि यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिरियार श्रमेशु। इससे रामगिरी पर्वत यानी रामगढ़ पर्वत पर जनक नंदिनी माँ सीता के रहने का प्रमाण मिलता है। स्थानीय लोग रामगढ़ मेले का आयोजन करते हैं और यहाँ के लोकगीत में श्री राम के वनवास काल में यहाँ आने की ओर संकेत भी मिलता है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो एक लिपि मिली है ब्राह्मी लिपि है और इसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, आदिपयंत हृदयम स्वभाव गुरु कवयो ये शतयम दुले वसंतिया हसावनुभूते लुदस्पीतम एव अलगेति। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि हृदय को दीप्तिमान करते हैं स्वभाव से महान ऐसे कविगण रात्रि में। हालांकि इस लिपि के सही पढ़े जाने को लेकर विद्वानों में विवाद की स्थिति है, लेकिन कुल मिलाकर विद्वानों में विवाद कई बातों को लेकर है, जैसे ये बौद्ध गुफा रही है या जैन गुफा रही है। कुछ मानते हैं कि ये एशिया की या विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। हालांकि इसे देखकर ऐसा लगता है कि नाट्यशाला या नृत्यशाला की जगह यह गीत संगीत अथवा काव्य गोष्ठी का स्थल रहा होगा। दोस्तों, यही वो लिपि है, आप इसे ध्यान से देखें। यात्रा में हमें कुछ स्थानीय लोग मिल गए हैं, आइए चलते हैं, इनसे कुछ जानते हैं। तो दादा, आप यहीं से हैं? यहीं से। आपका शुभ नाम जान सकते हैं हम? जी। क्या नाम है आपका? श्री राम शाह। श्री राम शाह जी। आप यहाँ अक्सर आया करते हैं क्या? जी। फिर तो आप यहाँ से काफ़ी जुड़े होंगे, एक जुड़ाव महसूस होता होगा। तो कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? जी, ये सीता बंगला है। अच्छा। सीता का कोठली है। अच्छा। सीता का कोठली है, उसमें हाथ डालते हैं। जी। उसमें कुछ मिलता है, चावल मिलता है, धान मिलता है। काफी गहरा दिख रहा है मुझे ये। ओह, लगभग काफी गहरा है, शायद कुछ मुझे मिल जाए। ओह, खाली हाथ, खैर कोई बात नहीं, चलिए एक बार और प्रयास करते। अरे वाह, कुछ मिला मुझे। ओह, सोने की अंगूठी, कमाल है। तो मुझे सोने की अंगूठी मिल गई है। ठीक है। हाँ, मैं अंगूठी मेरी ही है, मैं तो मजाक में कर रहा था। लेकिन चलिए और कुछ जाने यहाँ के बारे में। खैर, इस लक्ष्मण रेखा से जुड़ी एक कहानी आप सब जानते भी होंगे।
रामायण में एक उल्लेख आता है कि जब मारीच सोने का मृग बन करके विचरण करते हैं, भाई साहब आप बहुत बढ़िया बजा रहे थे, बंद क्यों कर दिए? नहीं, मैं सोचा क्या वैसे आप की छोटी उम्र के हैं और इस गुफा में बैठ के संगीत का आनंद ले रहे हैं। आपका परिचय जान सकता हूँ मैं? जी, मेरा नाम रोशन मेहता है और मैं बस ऐसे ही आ जाता हूँ यहाँ। अच्छा लगता है मेरे को गाना वाना, तो और गाने का मेरे को शौक है। अरे वाह, तो यहाँ पास अच्छा लगता है मुझे। वो मतलब प्रकृति की वादियों में आप बैठ के मज़ा लेते हैं। जी जी। लेकिन अच्छा वास्तव में मज़ा आ गया आपका सुन के। जरा सुनाएंगे आपको गाना तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो राम जी के ऊपर भी है ये जगह, तो इन्हीं के लिए गा रहा था। हाँ, जरूर जरूर। मुझे पसंद नहीं है वो, इसलिए थोड़ा सा मेरे को अध्यात्म में भी रुचि है। क्या बात है। तो आ जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज। मृग मारने चले हैं रघुवर, मृग मारने चले, मृग मारने चले हैं रघुवर, मृग मारने चले। ना जाने कैसा ये समय है, रावण षड्यंत्र मृग मारने चले हैं रघुवर, मृग मारने चले, मृग मारने चले हैं रघुवर, मृग मारने चले। सीता बोली लक्ष्मण जाओ जाकर प्रभु को, मेरा मन है मेरा मैं। लक्ष्मण बोले माता सुन लो, प्रभु है मेरे प्रतिबलशाली, उनका कोई कुछ ना करेगा, वो है बलि के हैं बलि। तो अभी हम जोगी मारा गुफा में हैं और मेरी निगाहें इस भित्ति चित्र पे थम सी गई हैं। इसे आप गौर से देखेंगे इन भित्ति चित्रों को, तो इसमें तमाम तरह के चित्र उत्कीर्ण हैं। जरा इसे और नज़दीक से देखें हम, तो इसमें हमें दिख रही है एक स्त्री दिख रही है अपने बच्चे के साथ, पुरुष दिख रहे हैं, मछलियाँ दिख रही हैं, जानवर दिख रहे हैं। तमाम तरह की चित्रकारी यहाँ इस चट्टान में हुई है। दोस्तों, यही वो गुफा है जिसमें दूसरी से तीसरी सदी ईसा पूर्व की वह प्राचीन लिपि उत्कीर्ण है, यानी आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की बात। इसे विद्वान लगभग एकमत रूप से पढ़ते हैं, और जब इस वीडियो की शुरुआत थी तो मैंने एक पाषाण पर उत्कीर्ण लिपि को पढ़ा था जिसे शासन प्रशासन ने उत्कीर्ण कराया है। उसमें इसका विस्तार मैंने आपको पहले बता दिया है। हम इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को देखेंगे। आइए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, ये देखिए एक बहुत सुंदर दृश्य है। एक झरोखा दिख रहा है हमें, और कितना खूबसूरत इसे प्रकृति ने बनाया है, इंसान ने भी बनाया होगा। खैर, है तो बहुत खूबसूरत। और आपको अब ले चलेंगे हथफोड़ की ओर अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम हथफोड़ के बाद चढ़ेंगे रामगढ़ पर्वत के शिखर पर। धन्यवाद।